हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के जितने भी कठिन प्रश्न हैं, जितने भी हार्ड क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और उसमें भी हम लोग देखने वाले हैं कि जितने भी घात घातांक यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर के जो भी क्वेश्चन, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कितने आसान तरीका से करेंगे, उन सारे मेथड को, उन सारे तरीका को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन रहा आपका, आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार बना के देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए, थोड़ा आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि वाह कितने अच्छे क्वेश्चन है और कितने हार्ड है ये क्वेश्चन, इसका इसका सोल्यूशन किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार बना के देखिए खुद से, और हम भी आपको करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, आशा है कि आप बनाए होंगे। देखिए, बनाने का तरीका है कि आप वीडियो को पॉज करिए, बना के देखिए, ट्राई करिए, एक बार ट्राई कर लीजिए। खुद से बन रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं बन रहा है तो फिर आप वीडियो को रिज्यूम करिए और फिर आप देखिए सोल्यूशन कि किस तरह से हम लोग बनाए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन है कि 11 अंडर रूट 8 स्क्वायर के पावर में है 2x प्लस 7। तो आपको मालूम होगा, एक तो थ्योरी मालूम होगा कि a के पावर x के पावर अगर m हो, ठीक, तो ये जो n है ना, ये इधर जाकर क्या होगा, एक बराबर कितना होगा, तो m के पावर क्या होगा, ये जो है ना n, ये पावर में आकर 1/n हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका रूल है। ये क्या है आपका, ये आपका रूल है। तो सेम ऐसे ही अगर इसमें करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। तो कहेगा सर देखिए, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट का पावर है ना, तो ये अंडर रूट हटेगा तो ये पावर में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर, और इसके पावर में क्या है आपका, तो ये कहेगा सर अंडर रूट में है, ये पावर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7, और ये आ जाएगा 11 है ना, तो इधर आकर क्या करने का, अपॉन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। या तो ये पढ़े होंगे आप, यानी तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला देखे होंगे आप, एन अंडर रूट एम है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एम के पावर में 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, ये रूल है, हमने फर्स्ट वीडियो में ये रूल सब बताए थे। ठीक, तो आप अगर नहीं देखे तो वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये दोनों रूल है, इस दोनों रूल को याद रखिएगा। तो इस रूल से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो हाँ सर आराम से लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ कैसे यहाँ क्या होगा, तो क्या सर यहाँ भी तो यही लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 2, और उसके पावर में क्या होगा ये, तो क्या सर ये 4x प्लस 7 अपॉन में कितना आ जाएगा, तो ये अपॉन में 5 आ जाएगा। तो देखो दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पावर, यहाँ भी 8 के स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करें, 2 के पावर में हम सबको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बताइए 2 को करेंगे तो क्या होगा, ये तो कहेगा सर 2 का क्यू, और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा ना, 2 का क्यू करेंगे, 2 का क्यू 8, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसके संपूर्ण के पावर में कितना आपका, तो सर 2x प्लस 7 अपॉन में कितना है, 11 है, इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर ये 2 के पावर है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का पावर कितना हो जाएगा ये, तो कहेगा सर 2 इंटू हो जाएगा 4x प्लस 7 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में 5 होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा ये, तो कहेगा सर यहाँ से आएगा 2 का पावर 3 दूनी 6, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू हो गया 2 के एक्स प्लस 7, अब बाई में कितना आ गया 11, इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो कहेगा सर ये हो जाएगा 2 के पावर आपका ये 2x है, तो गुना कर दीजिए ना, 4 टू जा 8x, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7 दूनी 14, अब बट्टे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में बेस सेम सेम है, तो हाँ सर बेस तो सेम सेम है, तो बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बेस से बेस क्या आ गया आपका, कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत, कहने से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं हम आपको। आपका कहाँ तक आ गया है, तो कहेगा सर यहाँ तक आ गया है 6 इंटू 2x प्लस 7/11 तक। तो चलिए इससे आगे करते हैं, 6 इंटू 2x प्लस 7 बाय में कितना है 11 है, इक्वल टू कितना है, तो क्या सर इक्वल टू है हमारा 8x प्लस 14/5, 8x प्लस 14 बाय में कितना है 5, एक बार चेक कर लीजिए, यही है ना 8x प्लस 14/5, हाँ यही है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना गया 6 टू जा 12 हो गया, तो ये 12x हो गया, प्लस का 7 छक्के 42, बाई में कितना आ गया 11, बराबर कितना आ गया 8x प्लस का 14 बाई में कितना होगा 5। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे कैसे, तो ये तो कोई कट नहीं रहा है, या कटेगा तो हाँ यहाँ से आप ना ऊपर से कॉमन भी ले सकते थे। चलिए कॉमन ले लेते क्या, देखिए कॉमन लेकर काट सकते थे आप, हल्का हो जाता है। अगर कॉमन लेकर काटते ना तो ये आसान हो जाता है। देखिए ऊपर से कॉमन लेते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ 2 कॉमन आ सकता था, तो 2 कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा, ये 6x प्लस का 21 हो जाएगा। ऐसा इसलिए ले रहे हैं ताकि कट के ना मल्टीप्लाई हमको ज़्यादा हार्ड मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े। और यहाँ भी 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, ये 7 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 4 दूनी 8x होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4x, अब प्लस का 7, अब बराबर कितना 5। अब देखिए ये दोनों 4 से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, तो ये होगा 5 छक्के 30, ये हो गया 30x, अब प्लस 30 पंचे कितना हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 105 हो गया। इधर गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, 11 चौक 11 है, यहाँ 4 है, तो 11 चौका 44 हो जाएगा 44x, और ये हो जाएगा 11 से बन जाए 77, तो ये हो गया आपका 77। अब एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 105 माइनस का 77 बराबर कितना हो गया 44x माइनस का 30x।
बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा। तो कहिए सर 105 में से 77 गया तो 15 में से 7 गया तो कितना 8, 15 में से 7 गया तो 8 हुआ ना, और ये 9 में से 7 गया तो कितना 2, तो 9 में से 7 गया तो 2। अब यहाँ आ जाएगा कितना 14 में से 30 गया तो सॉरी 44 में से 30 गया तो कितना, तो यहाँ आ गया 14, 14 एक्स, यहाँ 4 14 से काटेंगे 14 टू कितना होगा 28, तो एक्स कितना आ गया आपका 2, एक्स कितना आ गया 2, यानी कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर एक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना आ गया 2 आ गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आपको बोला भी गया था क्या, आपको फाइंड द एक्स मतलब एक्स के लिए हल बोला था करने के लिए, तो एक्स निकल गया। तो एक्स कितना आ गया आपका, तो कहिएगा सर एक्स 2 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना, बहुत आसान था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये समझ सीखने ये मान लीजिए समझ में नहीं आया आपको, तो आप फिर से देखिए, ये वीडियो को फिर से देखिए और समझिए कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितना भी जो भी क्वेश्चन रहेगा ना वो हार्ड ही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए हम आपको ना वीडियो के स्टार्टिंग में देखिए हम आपको बता दिए थे एक वीडियो के स्टार्ट में कि कठिन प्रश्न जो भी हमने जितना भी मतलब हार्ड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें करेंगे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, आपको करना इसी तरह से है, थोड़ा लगेगा परेशानी होगा स्टार्टिंग में, परेशानी होगा लेकिन आपको सीख जाइएगा। इसको देखिए खुद से करिएगा ना तो आपको सीख जाइएगा। आप एक बार करिए इसको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जितना बार में आप सीख लीजिएगा उतना बार करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये। तो ये क्या करें, इस क्वेश्चन को चलिए हम बता देते हैं, लेकिन आप इसको ना वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट हम बनाए हैं ना, बताइए अभी जस्ट बनाए हैं ना, तो इसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से बनता है ये क्वेश्चन। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, तो कैसे बनाएंगे, यानी तो क्या करें बताइए, इसका क्या हम होमवर्क में दे दें, क्या करें हम होमवर्क में दे देते हैं इस क्वेश्चन को, आप बनाइएगा घर पे। चलिए इस सेम क्वेश्चन है, चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सीखिएगा। ठीक है ना, सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ा आप जब बनाइएगा तो आपको थोड़ा इसमें मिस्टेक मिलेगा, ये ना 16 होगा यहाँ, एक सेकंड देख लीजिए, यहाँ ना यहाँ 16 हो जाएगा, ये एक 16 होगा तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, नहीं तो 6 पे नहीं बनेगा, ये 16 है। ठीक है, चलिए तो क्या करें, इसको होमवर्क में दे दे क्या, लीजिए इसको होमवर्क में दे देते हैं, इसको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ये बनाइएगा घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका, कहेगा सोल्व फॉर एक्स, आपको निकालना है m बाई एन के पावर में सी एक्स माइनस डी और आपको n बाई एम के पावर में ए एक्स माइनस डी। अब बताइए ये क्वेश्चन देखिए आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन में हम रखें जरूर है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। ये कैसे आसान है, तो आपको मालूम होगा बेस चेंज में पड़े होंगे कि सर इसका बेस ना सेम होना चाहिए, तो बेस क्या है, तो कहेगा सर बेस है m बट्टा एन के पावर क्या आपका सी एक्स माइनस का डी, और यहाँ क्या आपका n बट्टा एम के पावर क्या आपका ए एक्स माइनस का डी, है ना। अब बताइए बेस तो सेम होना चाहिए, तो बेस सेम का फॉर्मूला आपको मालूम होगा ना, क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर में निगेटिव आ जाएगा, तो ये है आपका m बटा n रहने देते हैं, इस पावर में आपका सी एक्स माइनस डी है, और इसका ना बेस चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये m बटा n हो जाएगा, तो पावर में निगेटिव आ जाएगा, पावर में निगेटिव आ जाएगा मतलब ए एक्स माइनस डी के आगे में निगेटिव लगा दिए। अब देखिए अब बेस है दोनों का सेम हो गया, तो सेम से सेम काट दीजिए। अब यहाँ क्या आ गया सी एक्स माइनस डी, और ये कितना होगा आपका माइनस का ए एक्स, माइनस माइनस प्लस का डी। अब एक साइड कर लीजिए, तो बताइए ए एक्स इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, ये सी एक्स प्लस का ए एक्स, और इधर कितना होगा डी, और ये माइनस का डी इधर आएगा क्या होगा प्लस का डी। बोलते दोनों में एक्स एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा सी प्लस ए इंटू में एक्स हो जाएगा ना, लेकिन एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, सी प्लस ए आ जाएगा, इक्वल टू में कितना होगा आपका डी, और डी कितना होगा 2d, तो यहाँ से एक्स कितना निकलेगा, कहेगा 2d, अपर में सी प्लस ए मतलब ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू। समझ में आया, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स के लिए हल करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 2d बट्टा में ए प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप बहुत आसान बोल रहे हैं, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान आसान नहीं, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा आपको ना, इसमें आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा फंक्शन ना, ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए हम ये क्वेश्चन को रखे हैं। देखिए F10 बोल रहा है, F10 का मतलब फंक्शन ऑफ 10 आपको निकालना है, F10 का वैल्यू निकालना होता है। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट में बहुत अच्छा है और थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ये आपका ना, आपके लिए आपके क्लास के लिए, आप जब इस क्लास में भी होंगे इसमें आपको आप भी देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है, अभी नया दिख रहा होगा आपको, अभी अभी तक जितना पढ़े होंगे आप, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, आप जिस जहाँ भी पढ़े होंगे ना आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं नहीं मिला होगा। देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए क्या करना है आपको, देखिए ध्यान दीजिए, आपको एफ एक्स दिया हुआ है ना, क्या दिया है आपका एफ एक्स दिया हुआ है, कहेगा सर एफ एक्स हमारे पास दिया है कितना 2 माइनस एक्स, और उसके पावर में कितना एक्स बटा 3, कितना है आपका एक्स बाई 3 है। ठीक है, और आपको और क्या दिया है 4 के पावर एन दिया है, क्या दिया है 4 के पावर एन,
4 के पावर n कितना है आपका f10 के बराबर, f10 के बराबर। तो देखिए 4 के पावर n जो है ना वो f10 है ना, 4 का पावर n क्या है आपका f10 है। तो सबसे पहले f10 तो आपको चाहिए, तो देखिए fx का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो यहाँ से हम लोग f10 निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन देखिए आसान हो जाएगा, आप सीख लीजिएगा ना आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन जो ये हो जाएगा आपके लिए। तो fx है ये, और f10 इक्वल टू है 4 का पावर n, है ना, 4 का पावर n है। तो आप क्या करिए, यहाँ से करिएगा सर देखिए f10 निकाल लेते हैं। तो f10 कितना हो जाएगा, तो f10 का मतलब होता है कि ये n के जगह पे 10 रख दिए। तो यहाँ देखिए आप भी n के जगह पे देखिए, ये n ये x है ना, ये x है, तो ये क्या करिए यहाँ पर x रख दीजिए, ये x है ना, x n, ये x के जगह क्या रखिएगा, ये रख दीजिएगा 10 रख दीजिएगा। तो कितना होगा ये, तो कहेगा 2 माइनस, और ये 2 माइनस एक्स है, तो एक्स की जगह 10 रखेंगे, तो यहाँ से 10 रखेंगे तो 2 माइनस का 10 हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, तो कहिए सर अपॉन हो जाएगा ये x बटा 3। कितना होगा, x बटा 3 है ना, ये x बटा 3 है, तो कितना होगा ये 10 बटा 3। कितना हो गया 10 बटा 3, क्यों, क्योंकि f10 निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, तो कहिए 2 माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 8, अब पावर में कितना आ जाएगा बताइए, 10 बटा में 3 आ गया। कोई दिक्कत, जैसे कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए 8 को कितना लिख सकते हैं, तो कहिए सर 8 को लिख सकते हैं -2 के पावर में 3, है ना। अब बताया हमको -2 इंटू -2 कितना होता है, माइनस का 8 होता है, यानी -2 का होल क्यों करेंगे तो -8 होगा। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम पता है हमको पहले से। तो चलिए अब इतना लिख दिया, चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको। तो यहाँ से ये आ गया, और इसके पूरा का पावर कितना है आपका, 10/3 है, तो 10/3 हो गया। 3 से 3 का होगा कैंसिल, तो कितना आ गया -2 के पावर में कितना 10। अब आपको मालूम है कि माइनस के पावर में इवेन होता है, माइनस का पावर इवेन होता है, तो ये क्या होता है, प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, होता है, ये मालूम है आपको ना, कि हाँ सर ये तो मालूम है, बहुत अच्छा से मालूम है हमको ये। तो चलिए हम यहाँ से अब आगे करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 जो था, इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर या तो -2 का पावर 10 बोलिए, या ये इक्वल टू है, इक्विवेलेंट है किसका, 2 का पावर 10 का। इस दोनों के वैल्यू में कोई दिक्कत, कोई कोई अंतर नहीं होने वाली है। जितना -2 का पावर 10 जितना होगा, उतना ही 2 का पावर 10 भी होगा। दोनों सेम ही है, दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि -2 को 10 बार मल्टीप्लाई करिएगा ना तो भी यही आएगा, और 2 का पावर 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो भी सेम ही आएगा, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा। तो f10 कितना आ गया, तो 2 का पावर 10 आ गया। अब ये जो वैल्यू था ना इसके बारे में कर दीजिए। तो 4 का पावर n था ना, 4 का पावर n किसके बराबर है, f10 के बराबर। 4 का पावर n जब f10 के बराबर है, तो यहाँ से f10 निकाल, f10 कितना आया, तो कहेगा सर f10 आया हमारा 2 के पावर 10, कितना आया, 2 के पावर 10 आ गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 4 को कितना लिख सकते हैं, कोई सर 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, उसके पावर में n इक्वल टू कितना आ गया, 2 का पावर 10। कोई दिक्कत, कहेगा सर नहीं सर कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बताइए यहाँ से कितना आ गया, तो 2 का 2 इंटू एन कितना हो गया, 2n, तो ये हो गया आपका 2n, और ये कितना आ गया आपका 2 का पावर 10। अब बेस बेस सेम है, तो बेस बेस से कट कर दीजिए, तो कितना आ गया 2n बराबर कितना आ गया 10, तो 2 से कट करिए, 2 5 जा 10, तो n कितना आ गया आपका, n आ गया 5। तो ये जो सॉल्यूशन आ गया ना, ये n का वैल्यू यही आपको निकालना था कि ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि n का मान याद करिए, मतलब फाइंड द देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द n निकालना था। तो n कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट में, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अच्छा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन थोड़ा एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है। आपको बहुत बुक देखिएगा ना, कई बुक देखिएगा तो कई बुक में से किसी एक बुक में आपको इस क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको कठिन प्रश्न में, मतलब हार्ड क्वेश्चन के सीरीज में हम आपको ये क्वेश्चन रखे थे, ठीक है, क्योंकि एक नया क्वेश्चन है ये। तो इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहा है, धीरे धीरे हमारे जो भी एग्जाम आने वाले हैं उस एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन को सीख गए होंगे कि किस तरह से बनाना होता है, ठीक। तो नेक्स्ट में हम कभी आपको देखिएगा कम्युनिटी में कहीं हम अभी क्वेश्चन डाल देंगे आपको, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे, आपको पोस्ट में डाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है आप बनाइएगा, ठीक है। यानी तो हम किसी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको इस तरह का क्वेश्चन को और भी प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कहना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखिए देखिए सर, ये सबका पावर, सबका बेस देखिए अलग अलग है, और सबका बेस अलग अलग है, तो हमको क्या करिए, सबका बेस सेम कर दीजिए। सब बेस सेम हो जाएगा तो आपको मालूम है मल्टीप्लाई में क्या होता है, बेस का बेस अगर सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। आपको मालूम है ना ये चीज, तो सबका बेस सेम कर दीजिए। तो ये 2 का पावर n है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 उसके पावर में n, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 उसके पावर में n, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर तो माइनस का n है ही, मल्टीप्लाई इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 के पावर माइनस का n, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 उसके पावर माइनस का n। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेस में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, तो बताइए, तो ये हो जाएगा n प्लस ये कितना 2, 2 का पावर 2 2 जा 2n जा 2n, तो ये हो जाएगा 2n प्लस ये कितना 3n 3 इंटू n 3n,
और ये कितना होगा प्लस का 4 इक्वल टू यहाँ क्या होगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का n, फिर माइनस का 2 इंटू एन कितना होगा माइनस का 2n, फिर माइनस का 3 इंटू एन कितना होगा माइनस का 3n। कोई दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ से सॉल्व करिए, 2 से 2 बेस कैंसिल, कितना आ गया ये, कैसे 2n और 3n 6n, ये हो जाएगा आपका 6n प्लस का 4, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, कैसे 3n 2n 5n और 1 6n, ये हो जाएगा माइनस का 6n। अब एक साइड कर लीजिए, जब एक साइड करेंगे तो ये इधर आएगा क्या होगा 6n और प्लस का 6n, और ये इधर जाएगा क्या होगा माइनस का 4, तो कितना होगा 12n, कितना आ गया आपका माइनस का 4, अब कट कर दीजिए, तो 12n आ गया आपका माइनस का 4, तो 12 कट कर दीजिए, 4 3 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3n कितना आ गया आपका माइनस का 1, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा माइनस का 1 बट्टा में 3, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। n कितना आ गया आपका माइनस का 1 बट्टा में 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, स्टूडेंट जब देखता है ना पहली बार में तो वो डर जाता है कि भाई इसका किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह हमको इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, इसमें बोला है कि देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना, देखिए ये आपका फैक्ट, ये आपका है एक्सपोनेंट है, और आपसे पूछा क्या है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर बताइए क्या होगा, मतलब अभाज्य संख्या बताना है, वो भी सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये भी एक नया क्वेश्चन है, मतलब नया वैरायटी का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट में नया वैरायटी का क्वेश्चन है ये, ठीक। सब बुक में नहीं मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन सब बुक में नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए इस तरह का क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि सेम आप क्या करिए, एक्स के लिए सॉल्व कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा उसमें हम देखेंगे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो देखिए 125 है, तो आप लिख सकते हैं 125 के पावर में कितना है आपका, तो 125 के पावर में है 2x माइनस का 4 इक्वल टू कितना आपका 625 के पावर कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 25, 125 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 5 का क्यूब, अब पावर में कितना आ जाएगा 2x माइनस का 4, और ये क्या होगा 625 को क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा सर 5 25 पंचे 625, सॉरी 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यानी कि 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर में कितना हो गया 7 माइनस का x, अब इसे गुना कर दीजिए, तो 5 का पावर कितना हो गया 3 दूनी 6x माइनस का 4 दिया 12 बराबर कितना गया 5 का पावर 7 चौका 28 माइनस का 4 इंटू एक्स 4x, बताइए। अब बेस सेम हो गया, तो बेस से बेस क्या हो गया कैंसिल हो गया, वैसे क्या होगा कैंसिल, यहाँ क्या होगा 6x माइनस का 12 बराबर कितना आ गया आपका 28 माइनस का 4x। अब एक साइड कर लीजिए, तो एक साइड करेंगे तो 4x इधर आएगा, तो क्या होगा 6x प्लस का 4x बराबर क्या होगा 28, ये माइनस 12 इधर आएगा क्या होगा प्लस का 12, कितना आ गया 10x बराबर कितना आ गया आपका 28 और 12 कितना होता है 28 और 2 30 और 10 कितना 40, तो ये होगा 40 आ गया आपका, कितना आ गया 40 आ गया, ठीक। अब 10 से काट सकते हैं 10 चौका 40, तो x कितना आ गया, तो सर x हमारा 4 आ गया, एक्स कितना आ गया, एक्स हमारा 4 आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में अगर थोड़ा भी दिक्कत आएगा तो आप इसको देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम बोल रहे हैं एक्स तो आ गया, लेकिन आपको निकालना क्या था, निकालना था आपका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स। ये जो एक्स निकला है इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा, बताइए ना, ये जो एक्स निकला है आपका इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो कहेगा सर एक्स हमारा 4 निकला है, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर, तो कैसा इसको इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू टू, क्या होगा 2 इंटू टू, तो लार्जेस्ट कौन सा प्राइम फैक्टर है, तो कहेगा सर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर हो जाएगा हमारा 2, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, इसे 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा 2 होगा। तो बताइए बच्चा सर गलती कैसे होगा इसका, इस क्वेश्चन को आंसर में गलती कैसे होगा, क्योंकि देखिए जब आप इसको बनाइएगा ना तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उस 4 ऑप्शन देखिएगा आपको 4 भी दिया रहेगा, 2 भी दिया रहेगा, 3 भी दिया रहेगा और 1 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इस अगर ऐसा रहेगा तो आप देखिए बच्चा को जैसे क्या होता है स्टूडेंट को कि एक्स का वैल्यू निकला 4, क्योंकि उसको दिमाग है कि हम एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, उसको दिमाग है, लास्ट में तो नहीं पड़ता है कि लास्ट वो भूल जाता है, सॉल्व करते करते ये भूल जाता है कि हमको निकालना क्या है, वो भूल जाता है। तो हमारा जैसे एक्स का वैल्यू 4 निकला ना, जैसे ऑप्शन देखेगा ऐसा 4 है तो मार के चलाएगा 4 वाला ऑप्शन, लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें निकालना क्या था लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसलिए जब आप सॉल्व करिएगा तो एक बार देख भी लीजिएगा हमको निकालना क्या है, तो निकालना था प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा इसका 2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये रहा आपका, ये आज का वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एक तो आपको होमवर्क हम ऑलरेडी दे चुके थे, आपको मालूम होगा कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो आपको होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा, हो
वीडियो में। तो एक होमवर्क आपको दे दिए हैं, इसको ये क्वेश्चन है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं, ठीक है आपके लिए। और ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्या करेंगे हम, देखिए सर बेस अलग अलग है तो बेस सेम कर दीजिए। बेस सेम करेंगे तो क्या होगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा और पावर हो जाएगा आपका x माइनस 3, और यहाँ क्या होगा आपका ये 2 का पावर 4, पावर में कितना होगा 4 माइनस एक्स। अब कर दीजिए यहाँ से क्या होगा 2 का पावर ये 3x और माइनस का 3 3 जा 9, और ये क्या होगा आपका 2 का पावर 4 जो का 16 और माइनस कितना 4x। अब बताइए बेस बेस सेम है तो काट दीजिए, काटेंगे तो कितना होगा 3x माइनस एन 9 बराबर क्या होगा 16 माइनस का 4x। अब बताइए एक साइड कर लीजिए तो 3x प्लस का 4x, और इधर कितना होगा 16 प्लस का 9, तो देखिए कितना आ गया आपका 7x बराबर कितना होगा 16 9 25, x कितना आ गया आपका 25/7। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी आई थिंक पिछले वीडियो में हम करवाए थे, ठीक है ये क्वेश्चन को करवा दिए थे, लेकिन हमको लगा कि चलिए इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड में रखे हैं, क्योंकि अगर बेस अलग अलग होगा, मान लीजिए बेस अलग अलग होगा तो हमको किस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है आपको हम बताना था। तो इसलिए हम क्या किए इस क्वेश्चन को फिर से रखे हैं इस वीडियो में, ठीक, ताकि आप क्या करिए सीख लीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं तक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है थैंक यू।